हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो हम देखेंगे अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स। फर्स्ट वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं वो इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत ने किन दो देशों के साथ एक दूसरे के देश में विमानों के आवागमन की व्यवस्था एयर बबल स्थापित की है? तो देखिए, जो भारत है इसने केन्या और भूटान देशों के विमानों के आवागमन की व्यवस्था के लिए एयर बबल स्थापित किए हैं। तो देखिए, केन्या की बात कर लेते हैं। तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है नैरोबी, और यहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं उहुरु किनियाता। और भूटान की बात की जाए तो इसकी जो कैपिटल है वो है थिम्पू, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं लोतेह शेरिंग। और बांग्लादेश की बात की जाए तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है ढाका, और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शेख हसीना। और नेपाल की बात की जाए तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है काठमांडू, और यहाँ की जो पीएम हैं प्राइम मिनिस्टर वो हैं केपी शर्मा ओली। तो ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है? तो एक ही है असम ने। ठीक है, असम इसका सही आंसर है। असम ने पर्यटन संजीवनी योजना प्रारंभ की है, और ये पर्यटन को बढ़ाने के लिए ये योजना चालू की गई है। तो असम के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी जो कैपिटल है वो है दिसपुर। यहाँ के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं वो हैं जगदीश मुखी, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल। और देखिए, यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी हैं। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा नेशनल पार्क। और यहाँ पर मानस नेशनल पार्क है, और राजीव गांधी ओरेंग नेशनल पार्क भी स्थित है असम में। ठीक है, तो ये सब आपको असम के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। ठीक है, तो 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, और साथ में 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस भी मनाया जाता है। और अन्य ऑप्शन की बात की जाए तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। गांधी जी का इस टाइम पे जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, तो उनके जन्मदिन पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। और 5 अक्टूबर की बात की जाए तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। और अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया गया है विश्व आवास सप्ताह। ये सब आप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस राज्य में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो एक किया है उड़ीसा पे। ठीक है, और देखिए, जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और ये भारत और रूस ने मिलकर बनाई थी। और अगर उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। यहाँ की जो सीएम हैं वो हैं नवीन पटनायक, और यहाँ के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं वो हैं गणेशी लाल। और यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमली पार नेशनल पार्क। ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए 50 करोड़ डॉलर की राशि दी है? तो ये दी है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। देखिए, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये ब्रिक्स देशों का बैंक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है शंघाई में। और ब्रिक्स में कितने देश आते हैं इस संगठन में? तो इसमें आते हैं 5 देश, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। और बाकी ऑप्शन को बात की जाए तो देखिए, जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1935 में। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। और भारतीय स्टेट बैंक की बात की जाए, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई 1955 में। और इसके प्रेजेंट टाइम में जो चेयरमैन हैं वो हैं दिनेश कुमार खारा। और जो विश्व बैंक है इसकी बात की जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945 में। तो ये सब भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका की कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स ने रिलायंस रिटेल में कितने करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है? तो ये निवेश करेगी 1875 करोड़ रुपए।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का 10वां मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई है? तो ये बनाया गया है केरल में। ठीक है, और केरल की बात की जाए तो इसकी जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम। यहाँ की जो सीएम है वो है पी विजयन, और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं पी सत्यशिवम। यहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है, अतुबेला महोत्सव। ठीक है ना, कौन सा? अतुबेला। और देखिए केरल की बात की जाए तो यहीं पर एक सबरीमाला मंदिर है, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा रिसेंट में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा था। और यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क हैं, एलाविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और केरल में ही कोचिन बंदरगाह है, और यहाँ पर एक बांध भी है इडुक्की बांध, जो कि पेरियार नदी पे है। तो ये सब आपको केरल के बारे में याद रखना है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष से प्रारंभ कर देगा? तो ये कहाँ पर बंदरगाह स्थित है सितवे, जिसका भारत संचालन करेगा? तो ये म्यांमार में स्थित है। ठीक है, और म्यांमार की बात की जाए तो म्यांमार से भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। और म्यांमार की जो कैपिटल है वो है नेपयदा। ठीक है ना, नेपयदा। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश में कैंसर अस्पताल और 22,000 क्षमता वाला क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा? तो ये करेगा मालदीव में। ठीक है, तो जो भारत है, भारत कैंसर अस्पताल और 22,000 क्षमता वाला क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा मालदीव में। और मालदीव की बात की जाए तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है माले। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं इब्राहिम मोहम्मद सोहेल। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश के नागरिकों के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है? तो एक ये सीरिया के साथ। ठीक है, तो जो सीरिया के नागरिक हैं उनके खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है अमेरिका ने। तो सीरिया के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो कैपिटल है वो है दशमिक। ठीक है, दशमिक इसकी कैपिटल है, और यहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है, फूलों का त्यौहार। और जो सीरिया है इसके जो राष्ट्रपति हैं वो हैं बशर अल असाद। ठीक है ना, बशर अल असाद। और जो सीरिया है इसका तुर्की के साथ भी विवाद चल रहा है हताय प्रांत के लिए। ठीक है ना, जो हताय प्रांत जगह है यहाँ पर तुर्की और सीरिया का विवाद चल रहा है। और जो गोलान पठार है, ठीक है ना, गोलान पठार, यहाँ पे इजराइल के साथ सीरिया का विवाद चल रहा है। तो ये भी आपको याद रखना, चर्चा में बहुत है। अगला क्वेश्चन है, इसरो किस वर्ष तक शुक्र ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? तो ये बना रहा है 2025 तक। ठीक है, तो इसरो की बात की जाए तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1969 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर में, और इसके प्रेजेंट टाइम में जो अध्यक्ष हैं वो हैं के सिवन। और देखिए शुक्र ग्रह की बात की जाए तो यह सूर्य के क्रम से दूसरे नंबर पर आता है। सूर्य के सबसे पास से बुध, उसके बाद है शुक्र, और फिर है पृथ्वी। ठीक है, और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, और इसे प्रेम और सौंदर्य की देवी भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुशल कोविड-19 प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार की प्रशंसा की है? तो एक ये उड़ीसा की। देखिए जो उड़ीसा है इसने जो कोविड-19 का प्रबंधन में बहुत ही अच्छा काम किया, इसलिए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO उसने इसकी प्रशंसा की है। और तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। यहाँ के जो सीएम है वो हैं नवीन पटनायक। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है गणेशी लाल। और यहाँ पर एक झील भी है, चिल्का झील, जो कि काफ़ी फेमस है, खारे पानी की झील है। और यहीं पर जगन्नाथ मंदिर है, और कोणार्क सूर्य मंदिर भी यहीं पर स्थित है। तो ये सब आपको फैक्ट याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो ये रहा है गुजरात। ठीक है ना, ठीक है, स्वच्छ भारत पुरस्कार के तहत। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और गुजरात के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जो गुजरात है, गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं आचार्य देवव्रत, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं विजय रूपाणी। और यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे मेरीन नेशनल पार्क है, बेलाबदाल नेशनल पार्क है, और यहाँ पे द्वारका मंदिर है और सोमनाथ मंदिर है। ठीक है, ये मंदिर बहुत ही फेमस हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में स्थित
अटल सुरंग का उद्घाटन किया? तो जो अटल सुरंग है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो कैपिटल है, इसकी दो कैपिटल हैं, शिमला और धर्मशाला। ठीक है, जो शिमला है एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जो धर्मशाला है ये शीतकालीन राजधानी है। ठीक है, और यहाँ की जो सीएम है वो हैं जयराम ठाकुर। और यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क भी हैं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खिलगंगा नेशनल पार्क। और देखिए जो अटल सुरंग है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका पहले नाम था रोहतांग सुरंग। इसकी जो लंबाई है अटल सुरंग की ये है 9.02 किलोमीटर। ठीक है, 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये लेह मनाली मार्ग पर स्थित है। और इसको ओपन किया गया कब? प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर 2020 से इसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, नासा ने किस भारतीय मूल की दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्य अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो एक है कल्पना चावला। ठीक है, कल्पना चावला के नाम से एक वाणिज्य अंतरिक्ष यान नासा ने लॉन्च किया है। देखिए जो नासा है ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका गठन हुआ था 1958 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, इसका आपको हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी याद रखना है और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1958 में। तो ये भी आपको याद रखना है, दोनों चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, किसे IACC ने लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड दिया है? तो ये दिया रतन टाटा को। ठीक है, और देखिए जो रतन टाटा हैं ये टाटा समूह के चेयरमैन हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद भारत सरकार की तरफ से किस देश को गांधी जयंती के दिन 14 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई? तो ये दी गई हैं नेपाल को। ठीक है, तो भारत सरकार ने गांधी जयंती 2 अक्टूबर के दिन 14 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी हैं नेपाल को। तो नेपाल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है काठमांडू। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त तीनों। ठीक है, हर्वी जे एल्बर्ट, माइकल हूटन और चार्ल्स एम राइस, इन तीनों को दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में। और देखिए जो नोबेल अवार्ड है इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 1901 में। और ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 6 क्षेत्रों में, रसायन, साहित्य, शांति, भौतिकी, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए वार्ता कर रहा है? तो ये कर रहा है रूस के साथ। ठीक है, तो जो भारत है ये रूस से कम हल्के मतलब कम वजन के हैं टैंकों का अधिग्रहण मतलब वहाँ से खरीदेगा। ठीक है, और रूस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जो रूस है इसकी जो कैपिटल है वो है मॉस्को। यहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं मिखाइल मिशुस्टिन। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कपास, ये कपास है, दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व कपास दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। ठीक है, तो जो विश्व कपास दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अक्टूबर को और 2019 से इसकी स्टार्टिंग हुई है। तो अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती पर देश के, ठीक है ना, देश के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ियों केंद्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कितने दिन का अभियान प्रारंभ किया है? तो एक या 100 दिन का। ठीक है, तो देखिए जो केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय है इसने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर देश के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करने के लिए 100 दिन का एक अभियान चलाया है। और देखिए जो केंद्रीय जल मंत्री हैं प्रेजेंट में, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। और ये नया डिपार्टमेंट बनाया गया है इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं दिनेश कुमार खारा। ठीक है, तो जो दिनेश कुमार खारा हैं ये नए चेयरमैन बन गए हैं SBI के। और इससे पहले कौन थे? तो वो थे रजनीश कुमार। और जो शक्तिकांत दास हैं ये RBI के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा रोजर पेनरोस,
लाइन हार्ट गेंजेल और आंद्रे गेज, इन तीनों को संयुक्त रूप से भौतिकी पुरस्कार दिया जाएगा। और देखिए अब बात की जाए कि ऐसे कितने भारतीय हैं जिनको ये पुरस्कार मिल चुका है, नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तो उनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहले मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, ठीक है। और इनके अलावा हरगोविंद खुराना को भी मिल चुका है, BS नॉयपॉल को भी मिल चुका है, B रामकृष्णन को मिल चुका है, मदर टेरेसा को मिल चुका है, S चंद्रशेखर को मिल चुका है, अमित सेन को मिल चुका है, कैलाश सत्यार्थी को मिल चुका है। और 2019 में, ठीक है ना, 2019 में अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में मिला था, जो कि रिसेंट में मिला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है? तो एक ये गुजरात ने, ठीक है। तो गुजरात के देखिए जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर डिजिटल सेवा हेतु एक कार्यक्रम की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों को एक साल में कितने फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है? तो एक कहा है 2, ठीक है। तो देखिए जो भारतीय खेल प्राधिकरण है इसके जो खेल के सभी प्रशिक्षक हैं, ठीक है ना, तो उनको एक साल में 2 बार फिटनेस टेस्ट कराना होगा, ऐसे निर्देश दिए हैं भारतीय खेल प्राधिकरण ने। और भारतीय खेल प्राधिकरण की बात की जाए तो इसको साई कहा जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1982 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। और यहाँ पर हमारी जो वीडियो है ये कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।